कहा रब ने पैगंबर से वादा ये हमारा है कि कहा रब ने पैगंबर से वादा ये हमारा है। ये कहा रब ने पैगंबर से वादा ये हमारा है क्या कि हम देंगे उसे जन्नत, हम देंगे उसे जन्नत, नौकर जो तुम्हारा है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर मजहरुल मशाइख, खलीफे हुजूर मजहरुल मशाइख, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाअल्लाह। कि हम देंगे उसे जन्नत, नौकर जो तुम्हारा है। इस वक्त ये माइक तो जानलेवा है, जानलेवा है। जो आका इमाम हुसैन से मोहब्बत करते होंगे उस सुभान अल्लाह ज़रूर कहेंगे। और ये आखिरी शेर पढ़ता हूँ, 2 शेर बहुत है, तीसरा शेर पढ़ेंगे तो जानते हैं ना ट्रेन सब छूट जाएगी। ये तीसरा शेर, आका इमाम हुसैन से आप मोहब्बत करते हैं बिलाशुबहा। कि दाना भी उन्हीं का है, पानी भी उन्हीं का है, दाना भी उन्हीं का है, पानी भी उन्हीं का है। ये दाना भी उन्हीं का है, पानी भी उन्हीं का है। कि हसनैन के टुकड़ों पर दुनिया का गुजारा है, हसनैन के टुकड़ों पर दुनिया का गुजारा है, हसनैन के। वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खत्म करवा खत्म करवा। हज़रत मुहतरम आइए इस मुख्तसर से वक्त में बग़ैर किसी तमहीद के अपने और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत आक़ाए नेमत हुज़ूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना वजह तख़लीक़ी कायनात आलिम माकाना व मा यकून जिनके तज़किरे से होता है हम ग़ुलामों को सुकून।
उस पाकीज़ा और मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा हम और आप जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए, उनके इसाले सवाब के लिए और जिनके वालिदैन दुनिया में अभी मौजूद हैं, उनके लंबी उम्र के लिए नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लती इस्लामिया, आज यहाँ आप हज़रात रात के तकरीबन 2:30 बजने वाले हैं। आप यहाँ मैं समझ रहा हूँ कि ज़बरदस्ती नहीं बैठे हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती कोई किसी को रोक नहीं सकता है। यकीनन ये मोहब्बत है और परवाह है अपनी इज़्ज़त की, और मोहब्बत है खलीफे हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा जाफरुल कादरी साहब की। रात का तकरीबन 3रा पहर चल रहा है और आप हजरात जिस पहर में तकरीबन डबल नींद मुकम्मल कर लेते हैं, उन वक्तों में आप यहाँ इस वक्त किसी और के घर में नहीं बल्कि अल्लाह के घर में तशरीफ। कसम खुदा की, ऐसी पाकीज़ा महफिलों में कोई अपनी मर्जी से नहीं आता, बल्कि ऐसी पाकीज़ा महफिलों में मेरे मुस्तफ़ा जिससे राज़ी रहा करते उसे बुलाया करते। किसी शायर ने कहा था कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते। ये तकरीर करने का वक्त नहीं है। देहात में लोग 12 बजे के बाद तकरीर सुनते नहीं बल्कि तकरीर खाते हैं, और तकरीर खिलाना तो नहीं चाहता मैं बहुत अच्छी जगह पर खड़ा हूँ, बगैर किसी मुबालगे के कहता हूँ कि इतने वक्तों में जो तकरीबन 2:30 बज रहे हैं, किसी प्रोग्राम में मैं रुकता नहीं, दूर के किसी प्रोग्राम में, क्योंकि मुझे अपने वक्त पे पहुंचना रहता है। मगर आप जितनी मोहब्बत अपने इमाम और पेशवा से खलीफे हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा जाफरुल कादरी साहब से मोहब्बत करते हैं, आप इनको 3, 4, 5 साल से जानते होंगे, जितने दिनों से यहाँ इमाम हुए होंगे। जो भी हो ये मुझे नहीं मालूम, मैं इन्हें ज़माने से जानता हूँ, और काफ़ी दिनों के बाद, एक लंबी मसरूफियत के बाद हज़रत अल्लामा जाफरुल कादरी साहब का फ़ोन मेरे पास पहुँचा और हज़रत ने कहा कि हमारे यहाँ कुछ गिने चुने मसलके आला हज़रत के पैरोकार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी सहीहुल अक़ीदा हैं, अपने नबी पर अपनी जान कुर्बान करने वाले, बहुत नेक हैं। वो एक प्रोग्राम किए हुए हैं, उसमें आपकी शिरकत चाहिए। जाहिर सी बात है कि ऐसी शख्सियतें जब कोई बात कहें तो उस पर लब्बैक कहना चाहिए।
आपकी मुलाकात हजरत अल्लामा जाफरुल कादरी साहब से सिंघा चंदा में हुई। मेरी मुलाकात हिंदुस्तान के अक्सर सूबे में होती रही है। आप यहाँ सिर्फ एक इमाम की हैसियत से इनको देखते होंगे, ये आपकी मर्जी है, मगर मैं इन्हें जानता हूँ कि जहाँ एक ये इमाम है वहीं एक जमात अहले सुन्नत के शानदार खतीब भी हैं। जहाँ खतीब है वहीं शानदार एक नकीब भी हैं। जहाँ नकीब हैं वहीं शानदार आवाज़ के मालिक नातखा भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने पीरो मुर्शिद हुजूर रईसुल मुफस्सिरीन, रईसुल मुहक्किकीन, जिनकी गिरवेदा, जिनके चाहने वाले आज के वक्त में दुनिया के हर खित्ते में मौजूद है। 200 से ज़ायद ममालिक पूरी दुनिया में है, जिनके चाहने वाले हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी की ज़ाते गिरामी है दामाजिल अली व नूरानी की, उनके मुरीद और खलीफा हैं आपके इमाम, जिन्हें आप सिर्फ इमाम जानते हैं, हजरत अल्लामा जाफरुल कादरी साहब। और ये हुजूर मखदूम सिमना, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अलैहि रहमतु व रिजवान का करम है, ये उनका फैज़ है कि अल्लाह ने इसी उम्र में वो तरक्की अता फरमाई है कि जहां मुक्तदी है वहां इनके बेशुमार मुरीदीन भी पाए जाते हैं। आप आउट ऑफ कंट्री, मसलन नेपाल जो हिंदुस्तान से सटा हुआ है, आपके हिंदुस्तान गुजरात में कोलकाता में, बंगाल में, ऐसी बहुत सी जगहों पर हजरत अल्लामा जाफरुल कादरी हुजूर खलीफे शेखुल इस्लाम के मुरीदीन मौजूद है और चाहने वाले हैं। आज का ये प्रोग्राम मैंने देखा, हजरत के आंखों से आंसू जारी थे जब बारिश होने लगी है, यहाँ तक कि इन पर बेहोशी की कैफियत तारी हो गई। क्यों? आखिर बहुत से जलसों में गया हूँ, बहुत सी जगहों पर गया हूँ, मगर ऐसा मैंने नहीं देखा। अब या तो इनके दिलों में आपकी मोहब्बत रही हो, या फिर जलसे की मोहब्बत रही हो, या रुपए की मोहब्बत रही हो जो इन्होंने खर्च किया। और मैं समझ रहा हूँ ना इसमें रुपए की मोहब्बत है, ना इसमें किसी और चीज़ की मोहब्बत है। जो ये तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, जो ये कॉन्फ्रेंस, ये जलसा मुनक्किद किया गया, इस नाम का, इस लेवल का जलसा 2-4 जिलों में मैंने नहीं देखा है। बहुत सी जगहों पे गया हूँ, कहीं गौसे आजम कॉन्फ्रेंस है, कहीं गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस है, कहीं हजरत मखदूम अशरफ कॉन्फ्रेंस है, मगर तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, ये लिख करके इन्होंने बताया कि जो गौसे आजम का मिशन रहा है, जो गरीब नवाज का मिशन रहा है, जो मखदूम अशरफ का मिशन रहा है, जो सैयद सालार मसूद गाजी का मिशन रहा है, जो मेरे मुस्तफ़ा ने अपने सहाबा को सिखाया है, उस मिशन को एक लफ्जों में पिरो करके तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस करके बताया कि सिंघा चंदा वाले जो बुजुर्गों ने बताया है उसके नक्शे कदम पर चलने की हमें अल्लाह ने तौफीक अता फरमाए। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान मखदूम सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। काबिल मुबारकबाद हैं आप हजरात और इस आबादी के, इस गांव के हुसैनी कमेटी के नौजवान। अल्लाह तबारक व तआला उन नौजवानों को, उन नौजवानों के रिस्क में, अमल में बरकतें अता फरमाए। और मेरी दिल से दुआ है इस अल्लाह के घर में खड़े होकर के रब ताला इन नौजवानों को, सिंघा चंदा के नौजवानों के दिलों में अपने माँ बाप की बेपनाह मोहब्बतें पैदा फरमाए। मुझे खुशी हुई कि जवानी में, इस रात की तारीकी में कोई
गुनाहों में मुलविस होगा कोई नौजवान, क्योंकि जवानी में नींद बड़ी आसानी से आती है। अगर यहाँ चंद बूढ़े लोग बैठे हैं तो आप कह सकते हैं कि मजबूरी है, नींद नहीं आती होगी, क्योंकि बुढ़ापे में नींद बड़ी मुश्किल से आती है, मगर जवानी में नींद तो बड़ी आसानी से आती है। मगर आज यहाँ पर अपनी नींदों को कुर्बान करके अपने नबी की महफिल में तशरीफ फरमा। मेरे अजीज, ये वक्त समझने का है। मैंने अपनी तकरीर का आगाज अभी किया नहीं, क्योंकि मैं आधा घंटा तमहीद मेरी हो जाती है, मगर मेरे अजीज, मैं आप हजरात से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप मेरा वक्त तकरीर का नहीं, मैं सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि आप बहुत खुश नसीब हैं। ये जो आज हमारी दाहिने जानिब खलीफे हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा जाफरुल कादरी साहब की ज़ात जो मौजूद है, मैं 2-3 जगहों पे जानता हूँ कि ये जहाँ कहीं भी पढ़ाने गए हैं वहाँ दीन का काम नहीं। आप मनकापुर अच्छी तरह जानते होंगे, वहाँ एक बगल में एक गांव है दिनकरपुर। आज वो मस्जिद डबल मंजिला है। चंद दिन रह करके ये हजरत की काविशों का नतीजा है कि वो डबल मंजिला इमारत मस्जिद आज चमचमा रही है, लहलहा रही है। देखिए, बगैर रहबर के, बगैर कायद के कुछ होने वाला नहीं है। और आप किसी कोल्हमपुरे गांव, वहां पर भी इन्होंने जो काम किया हो मिसाली काम किया। अब मुझे उम्मीद है कि सिंघा चंदा में अगर आप हजरात की मोहब्बतों ने साथ दिया और आपने बेपनाह किसी और के दामे फरेब में, किसी और के जाल में ना आकर के हजरत से बेइंतहा अगर मोहब्बत आपने की, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी इस गांव को, इस आबादी को पूरा जिला नहीं बल्कि पूरा सूबा जानेगा। आज उलमाए कराम की जो कसरत मौजूद है, ये एक टेलर है हजरत अल्लामा जाफरुल कादरी का। ये अगर चाह ले तो हिंदुस्तान के बड़े बड़े आलिम को आपके दयारे मोहब्बत में लाके खड़ा कर देगा। मगर वक्त की किल्लत है, हालात हैं, चंद लोगों को, ये चंद लोग मैं कहता हूँ, बल्कि इतनी, जब तक कि इतनी कसरत किसी जलसे में उलमा की नहीं होती है। ये सब बुलाए हुए हैं जिनकी हाजिरी हमारे दाहिने जानिब शायर अहले सुन्नत निसार शीरी साहब बड़ी शिद्दत से इंतज़ार में भी हैं और बड़ी मरीज आदमी हैं बेचारे, फिर भी ये खलीफे हुजूर शेखुल इस्लाम की मोहब्बत है कि बैठे हैं। और तबीयत भी सही नहीं रहती है, मगर फिर भी सिकंदरपुर की सरजमीन से चल कर के आ गए। बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक। आपकी जलसे में एक से एक हीरा मौजूद है। हमारे भाई जाने हजरत अल्लामा मुफ्ती रेहान नज़र साहब किबला ये भी तशरीफ फरमा है। यकीनन ये जलसे की कामयाबी की ज़मानत हुआ करते हैं, मगर आज मौसम तो गड़बड़ हुआ, मगर दीवाने मौसम को देखा नहीं करते। दीवाने मौसम को नहीं देखते। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। मैं 2 शेर तरन्नुम में पढ़ता हूँ, आप हज़रात सुनिए। हजरत अल्लामा जाफरुल कादरी साहब की बिला इजाज़त चाहता हूँ हजरत, 2 शेर आप तरन्नुम में सुन ले। आवाज़ तो है फटी पर मदीने से है सटी, जो एक मर्तबा फट जाती है तो न जाने कितने वहाबियों को घायल कर देती है। मैं पढ़ता हूँ 2 शेर। कहा रब ने पैगंबर से
के कहा रब ने पैगंबर से वादा ये हमारा है। ये कहा रब ने पैगंबर से वादा ये हमारा है, क्या कि हम देंगे उसे जन्नत, हम देंगे उसे जन्नत, नौकर जो तुम्हारा है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर मजहरुल मशाइख, खलीफे हुजूर मजहरुल मशाइख, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाअल्लाह। कि हम देंगे उसे जन्नत, नौकर जो तुम्हारा है। इस वक्त ये माइक तो जानलेवा है, जानलेवा है। जो आका इमाम हुसैन से मोहब्बत करते होंगे उस सुभान अल्लाह ज़रूर कहेंगे। और ये आखिरी शेर पढ़ता हूँ, 2 शेर बहुत है, तीसरा शेर पढ़ेंगे तो जानते हैं ना ट्रेन सब छूट जाएगी। ये तीसरा शेर, आका इमाम हुसैन से आप मोहब्बत करते हैं बिला शुबह। कि दाना भी उन्हीं का है, पानी भी उन्हीं का है, दाना भी उन्हीं का है, पानी भी उन्हीं का है। कि दाना भी उन्हीं का है, पानी भी उन्हीं का है। कि हसनैन के टुकड़ों पर दुनिया का गुजारा है, हसनैन के टुकड़ों पर दुनिया का गुजारा है, हसनैन के टुकड़ों पर दुनिया का गुजारा है। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब माशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना शफीना मौलाना मुहम्मद मालिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम मैं अर्ज़ ये कर रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने यकीनन आप हज़रात को सोने के लिए नहीं पैदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दुनिया में अय्याशी और मक्कारी और चुगलखोरी करने के लिए नहीं पैदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको होटलों पर बैठ करके अपने इमाम की बगावत करने के लिए नहीं पैदा किया है। अल्लाह ने आपको अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करने के लिए नहीं पैदा किया है। अपने उस्ताद के साथ, अपने इमाम के साथ ऊंची आवाज में बात करने के लिए नहीं पैदा किया है। आज अफसोस का मकाम यह है कि हमने और आपने अपने मकसद तकलीफ को पहचाना नहीं कि अल्लाह ने हमें पैदा क्यों किया है, अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा क्यों है। याद रखो मुसलमानों, इस्तिंजा खाने में जो कीड़े पड़े होते हैं उन कीड़ों को भी रब्बे कदीर ने बेमकसद नहीं पैदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन कीड़ों को, जानवरों को, चरंदों परंद को, खटमल को, मक्खी को, किसी भी चीज को अल्लाह ने बेमतलब नहीं पैदा किया है। अल्लाह ने जाहिर सी बात है कि जब गधे और खच्चर और खटमल को बेमतलब नहीं पैदा किया है तो हमें और आपको तो अल्लाह ने अशरफ बनाया है। हमारे और आपके सरों पर तो अल्लाह ने इज्जत और शराफत का ताज रखा है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम
आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की औलाद को इज्जत व शराफत अता फरमाई है, अल्लाह ने हमें इज्जत अता फरमाई है। वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए है। तो जरा सोचो ए मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको भी किसी लिए पैदा किया है, कोई ना कोई मकसद जरूर है। उस मकसद को आप समझने के लिए आप किसी इंजीनियर के पास जाओगे तो इंजीनियर नहीं बता पाएगा, किसी डॉक्टर से आप समझोगे कि डॉक्टर साहब ये बता दे कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है, तो वो डॉक्टर आपको नहीं बता सकता है, ना इंजीनियर आपको बता सकता है, ना प्रोफेसर आपको बता सकता है। अपने मकसद तखलीक को अगर समझना है तो अल्लामा जाफरुल कादिर के दामन से वाबस्ता हो जाओ, ये तुम्हें बताएंगे कि अल्लाह ने तुम्हें पैदा क्यों किया है। आप अपने इमाम हजरत अल्लामा जाफरुल कादरी साहब से पूछो कि हुजूर ये बता दीजिए, इमाम साहब ये बता दीजिए कि जब अल्लाह ने इस्तिंजा खाने में पड़े हुए कीड़े को भी मतलब नहीं पैदा किया है, जब अल्लाह ने गधे और खच्चर को भी मतलब नहीं पैदा किया है, अल्लाह ने चरंदो परंद को भी मतलब नहीं पैदा किया है, तो रब ने मुझे अशरफ बना करके पैदा किया है, मुअज़्ज़म मुहतरम बना करके पैदा किया है। अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा किया है? तो अल्लामा जाफरुल कादरी साहब दुनिया की किसी किताब को उठा करके नहीं समझाएंगे, दुनियावी किसी किताब को नहीं उठाएंगे, बल्कि वो किताब उठाएंगे जिस किताब में अल्लाह ने कायनात की सारी चीजों को बयान कर दिया है, जिसे दुनिया आलम इस्लाम में कुरान मुक़द्दस के नाम से जाना जाता है। कुरान को पढ़ करके सुनाएंगे, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसान और जिन्नात को हमने इसलिए पैदा फरमाया है ताकि वो हमारी इबादत करे। पता चला मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें अय्याशी मक्कारी के लिए नहीं पैदा किया है, बल्कि अगर पैदा किया है तो सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। लिहाजा मेरे अजीज, अगर जिंदगी मिली है तो अच्छे काम कर डालो, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज यहाँ मस्जिद में लोग बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ ऐसे होंगे तो सिर्फ जुमा में हाजिर होते होंगे, सिर्फ जुमा में हाजिर होते होंगे, वो भी अल्लाह ने तौफीक दिया तो, वरना जुमा भी गोल। हालात कितने नाजुक हैं, मगर खुश नसीब हैं आप कि आज नबी की जिक्र के मौके पर अल्लाह के घर में मौजूद है। आप दिल में नियत कर लें, मस्जिद में मैं इस वक्त एतकाफ की नियत से बैठा हूं, इतना कह ले, ताकि कोई दुनियावी बात करे तो रब ताला आपको गुनाहों में मुलविस न करे। अरबी में नवाई तो सुन्नतल एतकाफ कह लिया जाता है। आप इस खाने खुदा में रब के घर में मौजूद हैं, काबिल मुबारकबाद हैं हजरत अल्लामा जाफरुल कादरी और आप सब कि मस्जिद देख करके हमारी तबीयत खुश हो गई। बहुत शानदार, बहुत सलीके से बनाई गई, यकीनन दिली खुशी हुई देख करके, और दिल से दुआ भी निकला कि अल्लाह ताला इन गरीब मुसलमानों के रिस्क में इतनी बरकतें अता फरमा, इतनी बरकतें अता फरमा, इतनी बरकतें अता फरमा कि वो दीन की खिदमत अपनी दौलत से भी करें और अपनी ताकत से भी किया करें। नौजवानों, सिंगापुर चंदा के याद रखो, शैतान का सबसे बड़ा जाल ये है कि नौजवानों के दिलों में उलमा की बगावत पैदा कर दो, उलमा से बुग़्ज़ व इनात पैदा कर दो, उलमा के तई नफरत पैदा कर दो। ये चीज़ें शैतान की बहुत बड़ी चाल है। जो कौम अपने रहबर की इज्जत नहीं किया करती है, वो कौम तबाह हो जाया करती है, वो कौम बर्बाद हो जाया करती है। जो कौम अपने कायद की इज्जत नहीं किया करती है, वो कौम तबाह बर्बाद हो जाया करती है। और जो कौम अपने इमाम की इज्जत करती है, दुनिया उसके कदमों से कदमों में आकर के लिपट जाया करती है। आज तालीम बेदारी कॉन्फ्रेंस है, तालीम से आपको बेदार किया जा रहा है। याद रखो, आज कुरान मुक़द्दस को ताकों में सजा करके रख दिया गया। कुरान जहेज में आया है, जहेज में आया शादी के दिन, उसके बाद ना
दुल्हन को तौफीक हुई कि कुरान मुकद्दस पढ़ ले, ना दूल्हे को तौफीक हुई कि कुरान पढ़ ले। अगर यही लड़की के माँ बाप कुरान पाक ना दिए होते तो लड़के वाले आसमान सर पे उठा लेते, यार देखो कुरान शरीफ ना दी। मेरे अजीज, मैंने देखा है कि कुरान मुकद्दस को जिस ताक में रखा गया उस ताक में जालियां पड़ गई हैं, उसमें गर्दो गुबार, उसके जुज़दान पर गर्दो गुबार अड़े हुए हैं। मेरे अजीज, आज कुरान मुकद्दस को उस वक्त पढ़ा जाता है जब घर में किसी का इंतकाल हो जाया करता है। आज कुरान मुकद्दस की आवाज़ उस वक्त सुनाई देती है, सूरे यासीन जब सुनो तो समझ में आता है कोई गया दुनिया से या जाने वाला है दुनिया से। मौत, रूह कब्ज़ होने वाली होती है तो कुरान मुकद्दस पढ़ते हैं। अफसोस, हमने कुरान से मरना सीखा, जीना नहीं सीखा। हमने कुरान से जीना नहीं सीखा। आज कहते हैं इमाम साहब तावीज़ बना दीजिए, घर में बरकत नहीं होती। लड़का बहुत रुपया कमाता है मगर कुछ बरकत नहीं होती। आपके घर में कैसे बरकत हो? जिस घर में अल्लाह का कलाम न पढ़ा जाए उस घर में कैसे बरकत? याद रखो, जिस घर में कुरान मुकद्दस की तिलावत होती है उस घर से मसाइब आलाम तो दूर होते ही है, आसेबो बलियात भी दूर हो जाया करते हैं। मगर हमने कुरान को पढ़ना नहीं सीखा। इस तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस का मतलब यही है कि आप अपने घरों में कुरान मुकद्दस की तिलावत कर अपने बच्चों को कुरान सिखाएं, ताकि सिखाएं, इतना सिखाएं कि आप मर जाओ, दुनिया से चले जाओ तो कम से कम वो बेटा जाके आपकी कब्र पर कुरान तो पढ़ ले, आपके कब्र पर किसी और का मुंह तो ना देखे, खुद चला जाए और कुरान मुकद्दस की तिलावत करके इसाले सवाब तो कर दे। अपनी आखिरत के लिए अपनी औलाद को दीन की तालीम दे लो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो से, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। मेरे अजीज, मेरे पास वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह कभी मौका मिला और पीरे तरीक़त हुजूर अल्लामा जाफरुल कादरी साहब ने अगर कभी हुक्म दिया तो किसी अच्छे मौके पर तफसीली गुफ्तगू हो जाएगी। लिहाजा मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।